Hello guys, this is Alice in Pakistan and welcome back to my channel. So today I'm here with my new vlog. तो अभी मैं जा रही हूँ पाकपतन और ये वाला रास्ता जो है ये मैं मेन रोड से नहीं जा रही, ये कुछ अंदर से शॉर्टकट्स थे जो मैंने लिए हैं. सो आई थॉट कि आप लोगों को भी साथ लेके चलूँ एंड यार टू टेल यू ऑनेस्टली इतना पीसफुल माहौल, इतना पीसफुल एरिया, इतनी साफ़ सुथरी गाँव की जगह ना मैंने और कहीं नहीं देखी. आई वाज सो सरप्राइज्ड यार, लोगों ने इतना क्लीन इस रास्ते को रखा हुआ था और सुबह का टाइम था, ऑलमोस्ट 8 बज रहे थे और सूरज निकल रहा था और ये देखें इतना खूबसूरत ये लग रहा था ना. आई थॉट कि आप लोगों को भी दिखाते हैं, तो चले मेरे साथ. मैं अभी बक बक बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी. आई वॉन्ट यू टू इन्जॉय दिस मोमेंट जैसा कि मैंने खुद इन्जॉय किया. सो लेट्स गो. एंड लुक एट दिस स्पॉट. दूर दूर तक कोई कुछ नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ खेत हैं सरसब्ज़ लहलहाते हुए. अल्लाह का नूर पड़ रहा है, सुबह सुबह रोशनी निकल रही थी और हल्की हल्की सी यहाँ पे जो मॉर्निंग में ओस गिरती है वो गिर रही थी और थोड़ा थोड़ा सा धुंध नज़र आ रही है. ये गांव है, अभी तक शायद लोग सो रहे हैं, बट इट वॉज सो पीसफुल. अच्छा जी, अभी रास्ते में ये गाँव आ रहे हैं, गाँव के बीच से हम लोग गुज़र रहे हैं. इस रास्ते से आने की एक मेन वजह ये भी थी कि जो मेन रोड्स हैं दे आर ऑल अंडर कंस्ट्रक्शन और बहुत ही बुरे हालात थे वहाँ के, तो वहाँ तो गाड़ी बिल्कुल भी ड्राइव नहीं हो सकती. सो आई वाज़ ड्राइविंग माई सेल्फ और ड्राइविंग के साथ साथ मैं इंजॉय भी कर रही थी और मैं ये सोच रही थी कि यार ये दुनिया कहाँ है, ये लोग कहाँ रहते हैं. बिल्कुल ही अंदर करके ये गूगल ने मुझे मैप पे ये शो किया ये वाला शॉर्टकट और आई डोंट रिग्रेट इट. मुझे मज़ा आया, मेरा दिल कर रहा था कि यार कुछ देर में गाड़ी साइड पे रोक के ना थोड़ी देर इस लाइफ को भी इंजॉय करूं. हम शहर की रंगारंग दुनिया में इस तरह के माहौल में रह रह के ना, तो हम आदी हो चुके हैं इतनी शोर शराबे वाली दुनिया के, और फिर साथ साथ अपनी अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं, अपने लिए भी हम बिल्कुल टाइम नहीं निकाल सकते. तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी, दिस इज़ माई हम्बल सजेशन अप टू यू, कि यार बिज़ी लाइफ से थोड़ा सा टाइम अपने लिए ज़रूर निकाला करें. मैं सबसे यही कहती हूँ कि जो हम ये मशीनों की तरह काम करते रहते हैं, उससे ना तो हमारा काम ठीक हो पाता है, ना हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है. सो टू हैव अ गुड मेंटल हेल्थ और अपने काम को जारी रखने के लिए ना आप कोशिश किया करें शॉर्ट ब्रेक्स लेने की. आफ्टर अ मंथ ले लिया करें, अगर मंथ के बाद लेनी मुश्किल है तो 2 माह के बाद ले लिया करें, लेकिन लिया ज़रूर करें. इससे ये होता है कि आपकी बॉडी जो है वो रिचार्ज हो जाती है, आपकी मेंटल हेल्थ जो होती है वो पीसफुल होती है, आपको एक मोटिवेशन मिलती है दोबारा काम करने की. मैं ऐसा ज़रूर करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार जो हम ये सोचते रहते हैं कि हमें बाद में टाइम मिल जाएगा, वो कभी टाइम नहीं आता. वो सिर्फ हम सोचते रह जाते हैं और इसी दौड़ में हम लोग बूढ़े हो जाते हैं और फिर बैठ के वेट करते हैं कि जी पेंशन आएगी तो आराम से रहेंगे, और फिर इतनी बीमारियां लग जाती हैं कि वो इंसान कुछ कर ही नहीं पाता. तो अभी जब आप माशाल्लाह से यंग हैं और अपने लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, तो जो सबसे अच्छी चीज़ है ना वो अपने आप को टाइम देना है. ठीक है, अपनी फैमिली को टाइम दे, खुद को टाइम दे. अगर आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं तो ज़रूर करें. यार मैं खुद बहुत बड़ी ट्रैवल की फ़ैन हूँ, मुझे जब मौका मिलता है मैं करती हूँ. आपको भी मौका मिले, अकेले जाना चाहते हैं अकेले चले जाएं, फैमिली के साथ जाना है फैमिली को साथ ले जाएं. लेकिन यार मैं कहूँगी आप लोगों को बार बार ये ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ टेक सम टाइम फॉर योर सेल्फ. ठीक है, अपनी बॉडी को अपने माइंड को रिचार्ज करें, उससे आपका काम भी अच्छा रहेगा और आपकी हेल्थ भी. आजकल जो मेन प्रॉब्लम है दुनिया में जो लोग ज़्यादातर फेस कर रहे हैं वो डिप्रेशन है, और डिप्रेशन की वजह यही है कि हम लोग सिर्फ काम 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 ही करते रहते हैं. हम लोग कोई ब्रेक्स नहीं लेते, कुछ नहीं रहते. इस दौड़ में हम लोग लगे रहेंगे ना तो हम कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाएंगे. आपको पता है मैंने साउथ कोरिया के बारे में सुना हुआ है, अभी हम लोग बहुत बड़े फ़ैन हैं, वी डू वॉच देयर मूवीज़ एंड ऑल दो स्टफ. लेकिन वो बहुत फ़ैसिनेट करता है, वो एक ना फैंटेसाइज़ करके चीज़ों को बहुत अच्छे से दिखाते हैं. मैं बहुत ड्रामाज़ उनके देखती थी और मुझे जब पता चला ना कि हाईएस्ट सुसाइड का रेट कोरिया में है, मेरी एकदम से वो फैंटेसी जो है ना वहाँ की वो ख़त्म हो गई. बिकॉज़ उनका पेस ऑफ लाइफ इतना तेज़ है कि हर कोई उसके साथ कोप नहीं कर सकता, उसको मीट करना दैट्स वेरी डिफ़िकल्ट. तो लोग जो वर्क प्रेशर में है या जो बहुत ज़्यादा स्टेटस कॉन्शियस भी वो बहुत ज़्यादा है, तो उन चीज़ों में ना अपना दिमाग ख़राब कर लेते हैं. वहाँ डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और हाईएस्ट सुसाइड रेट आपको पता है साउथ कोरिया में लोग बहुत ज़्यादा सुसाइड करते हैं. तो यार हमें अल्लाह का शुक्र है हम मुसलमान हैं, हम ईमान हमारा मज़बूत है. चलो हमारा बिलीव है कि ज़िंदगी में जो भी होता है अल्लाह की तरफ से होता है,
तो ये चीज़ें इनके में रखते हुए हमें बहुत ज़्यादा एक मेंटल सपोर्ट भी मिल जाती है। तो उस तरह से अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होती, ठीक है ना? मैं ये फ़ील करती हूँ कि जो हमारा मज़हब है वो हमारी होप है, और किसी की भी होप ख़त्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब होप ख़त्म होती है ना सारे प्रॉब्लम तभी आते हैं। और ये देखिए जी, ये रावी रिवर है जहाँ से गुज़र रहे थे। मुझे याद पड़ता है जब लास्ट टाइम मैं यहाँ से गुज़री थी, तो इतना ज़्यादा ये दरिया ऊपर आया हुआ था, जब फ्लड्स आए थे उन दिनों में। उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टोन्स आके फेंके थे, तो फिर कहीं जाके है ये रोड बचा रहा, अदरवाइज़ पानी बिल्कुल किनारे-किनारे आया हुआ था। अच्छा, तो अभी यहाँ पे पहुँच के बहुत सख्त भूख लग रही थी, बिकॉज़ सुबह-सुबह निकले थे, तो खाना वगैरह नहीं खाया हुआ। थैंक गॉड साहिवाल में यहाँ पे मैकडॉनल्ड अवेलेबल था, तो फिर मैंने एग्ज़िट लिया। अभी जी हम लोग मैकडॉनल्ड पहुँच आए हैं, और इनका ये सिस्टम बहुत अच्छा है कि आप खुद ही अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने किए थे चिकन मैक और मैक चिकन डील्स की थी, फैमिली डील की थी, और साथ में जी मैंने डाइट कोक ली थी। ये आ गया जी हमारा ऑर्डर, और बहुत ही मज़े का बर्गर लग रहा था, बिकॉज़ खाली पेट था, कुछ खाया हुआ नहीं था, तो वो और भी ज़्यादा मज़े का लग रहा था। हाँ, और इसके साथ मैंने लिया था स्ट्रॉबेरी लेमनेड, व्हिच वाज़ वेरी डिलिशियस। ये फर्स्ट टाइम मैंने इसको ट्राई किया था, और मुझे ये बहुत मज़े का लगा था। आई विल सजेस्ट यू, अगर आपको लेमनेड अच्छा लगता है तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेमनेड पीने के बाद और चिकन मैक खाने के बाद दिल कर रहा थी कॉफ़ी हो जाए, तो मैंने इनकी ली थी कैरेमल लाटे, व्हिच वाज़ फैंटास्टिक, बहुत डिलीशियस थी। और उसके अलावा जो हमारे पास बाकी लेफ्ट ओवर्स थे वो मैंने पैक करवा लिए, कुछ मैं घर के लिए भी लेके गई। सो अपना काम वगैरह ख़त्म करने के बाद जिस सिलसिले में हम लोग यहाँ पे आए थे वो हो चुका था, एंड नाउ वी आर ऑन आवर वे बैक टू होम। और ये गुज़रे हैं जी साहिवाल के मेन एरिया से, और ये जहाँ से हम गुज़रे हैं इसके लेफ़्ट राइट पे मेन सदर बाज़ार है साहिवाल का। अच्छा, साहिवाल सिटी जो है इट इज़ वेरी डायनामिक एंड इट इज़ वेरी ओल्ड सिटी। यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल, ये यूनिवर्सिटी अभी नहीं बनी है, लेकिन सुनने में आया है कि अच्छी है। चलो अच्छी बात है, इस सिटी में भी लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे एक बहुत अच्छा इदारा बन गया है। दे कैन गो टू यूनिवर्सिटी, बिकॉज़ समटाइम्स ऐसा होता है कि जो छोटे शहर में मोस्टली गर्ल्स वगैरह को अलाउ नहीं होता कि वो अपनी सिटी से बाहर जाके हॉस्टल में रह के पढ़ें। तो ये बहुत अच्छी बात है, गर्ल्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बॉयज़ तो फिर भी निकल जाते हैं कहीं न कहीं, दे कैन स्टे, दे कैन मैनेज एट देयर ओन, बट गर्ल्स के लिए इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, सो आई एम हैप्पी फॉर देम, इट्स अ गुड थिंग। मैं ये समझती हूँ कि लड़कियों को बजाय अपने घर रख के लायबिलिटी बनाने के, प्लीज़ प्लीज़ एजुकेट देम, ताकि वो अपने लिए और किसी के लिए ना सही लेकिन अपने लिए कुछ ना कुछ कर सकें। अभी जी मैं फिर एग्ज़िट ले रही हूँ मेन रोड से, जो पहले वाली एक छोटी रोड की तरफ से आए थे, और अभी हल्की-हल्की साथ में बारिश स्टार्ट हो गई है। मौसम उस दिन भी, क्योंकि सर्दी है और अच्छा मौसम है, बाहर ठंड है और धूप वगैरह नहीं है, लेकिन एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। ये देखें जी, ये बच्चे खेल रहे हैं यहाँ से मज़े से, और आई ऑल्सो सॉ सम किड्स सिटिंग अंडर दिस ट्रॉली, और कैसे मज़े से बेफ़िक्री से अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हैं। ये लोग कच्चे घर बना के अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इन एरियाज़ में रह रहे हैं। और ये देखिए जी, ये बच्चा शॉपर सर पे चढ़ा के खेल रहा था। वाज़ लुकिंग सो इंटरेस्टिंग। बच्चे हैं, बच्चे गाँव में हैं, इनके अपने-अपने ही खेल होते हैं, एंड दे वेरी इंटरेस्टिंग प्ले जो ये लोग करते हैं। बाय चांस रास्ते से गुज़रते हुए ये एक बारात सामने से आ रही है, और अल्लाह करे जिसकी भी शादी हो रही है, अल्लाह ताला उनको आपस में खुश रखे। सो गाँव में ये हाल होता है, आप लोग अपनी-अपनी, यूजुअली तो पैदल ही होते हैं, लेकिन अगर दूसरे गाँव से गाँव में बारात आनी होती है तो इस तरह से गाड़ियों में आते हैं। और सारे रास्ते ये देखिए मट्टी उड़ी, बेचारा बाइक वाला अपना मुँह सर लपेट के गुज़र रहा है, और ये पीछे और गाड़ियाँ, ये भी बारात का ही आई थिंक हिस्सा है। ये बेचारे पीछे जो बचे-खुचड़े पिछड़े हुए लोग हैं वो साथ मिल रहे हैं। गाँव में यूजुअली ये होता है कि मुख्तलिफ़ सीज़न्स में
मुख्तलिफ़ किस्म के मेले लगते हैं। तो इसमें ज़्यादातर घोड़ों की घुड़सवारी होती है, बच्चों के लिए झूले वगैरह लगाए जाते हैं। दे आर एन्जॉयिंग, किड्स के लिए ख़ास तौर पे इट्स जस्ट लाइक एन ईद इवेंट्स, दे एन्जॉय इट रियली रियली वेल एंड दे रियली वेट फॉर दिस। दे टेक मनी फ्रॉम देयर पेरेंट्स, दे एक्चुअली वेट फॉर सच इवेंट्स। So just to enjoy it, I was thinking to stop my car and just go and visit it, but then I saw that they were all men, so I decided to go back. But it was looking really really interesting. Now we are about to reach home. We are about to enter our own village. We wanted to stay a night here before coming back to city. So here you can see that's our village. और यहाँ पे रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, इसीलिए जो मैंने शॉर्टकट लिया था वो ये रोड के प्रॉब्लम की वजह से लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र बहुत अच्छा गुजर गया।